हेलो एवरीवन, वेलकम टू FinPro फाइनेंस प्रोफेशनल स्टूडियो। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अमंग ऑल द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो व्हाट डज अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स? अगर आप हर साल अपने एसेट के अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसकी अमाउंट अगर सेम है तो दिस रेफर्स टू स्ट्रेट लाइन मेथड। या फिर अगर आपका हर साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम है, या हर साल आपके एसेट की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसमें जो रिडक्शन आ रहा है वो एक यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वैल्यू से आ रहा है, तो तमाम फैक्टर्स किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? ये तमाम फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Straight line method of depreciation is a method of uniformly depreciating a tangible asset over the period of its usability or until it reaches its salvage value or scrap value। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का वो मेथड है जिसमें आप हर साल अपने एक टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हो एक यूनिफॉर्म या फिर एक सिमिलर वैल्यू से। कब तक? उसकी यूजफुल लाइफ तक, या फिर जब तक तब तक वो अपनी सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, जो हर साल हमारा एक सेम रहने वाला है। तो इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने कैलकुलेट कैसे करना? तो इस एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके को मैं कहता हूँ फॉर्मूला मेथड, दूसरे तरीके को मैं कहता हूँ रेट मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम एक फॉर्मूले की मदद से अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जबकि रेट मेथड पे हम जो गिवन रेट होता है क्वेश्चन का, हम उससे अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट में से आपने लेस करनी है स्क्रैप वैल्यू और उसको डिवाइड कर देना एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। हम क्या कैलकुलेट करने में कामयाब होंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस फॉर्मूला से जो हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा वो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। तो इस फॉर्मूला में मेरे पास तीन बेसिक या तीन मेन एलिमेंट्स हैं, और वो तीन मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी? पहला एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा एलिमेंट है स्क्रैप वैल्यू और तीसरा एलिमेंट है यूजफुल लाइफ। अब हम इन तीन एलिमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट है कि एसेट को खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन तमाम एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है? हमने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। मतलब क्या इस बात का कि ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम परचेज ऑफ द एसेट टू ब्रिंगिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन विल बी रेफर्ड एज कॉस्ट ऑफ एसेट। इन सिंपल टर्म्स, कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस फ्रेट प्लस साइट प्रिपरेशन। इसमें एक तीसरी चीज होती है, उसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो अगर आप फंडामेंटल्स के स्टूडेंट और मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपने इसको इग्नोर करना है, बिकॉज ये हायर स्टैंडर्ड्स, ये हायर लेवल्स में हम ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो क्या? दूसरा मेरे पास आ जाता है स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू। तो आपने आपके एसेट की लाइफ थी 5 ईयर्स, ठीक है। आप लोगों ने अपने एसेट को 5 साल तक दबा के इस्तेमाल किया। अब 5 सालों के बाद जब आप एसेट को मार्केट में डिस्पोज ऑफ करने जाओगे तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो आपको प्रोसीड रिसीव होंगे वो सेल प्रोसीड को हम कहते हैं सैलवेज वैल्यू। मतलब क्या इस बात का कि अब आप एसेट को यूज करके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने इस एसेट से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करना है तो आप उस एसेट को सिर्फ और सिर्फ सेल आउट करके ही इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। तो जब एसेट की लाइफ फुली यूटिलाइज हो गई और उसके बाद जब आप इसको मार्केट में सेल आउट करने जाते हो और अगर आपको कोई सेल प्रोसीड रिसीव होती है
तो इस सेल प्रोसीड को हम कहते हैं कि हमारी स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज, डिस्पोजल या फिर रेजिडुअल वैल्यू है। लाइफ क्या है जी? याद रखिएगा हमेशा जो एसेट की यूजफुल लाइफ होती है वो हमेशा एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड होती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, depending upon the usability of the asset, depending upon the professional judgment of company senior management या फिर मार्केट कंडीशंस। ठीक हो गया? तो जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट होती है वो हमेशा एस्टिमेटेड होती है। ये एक एस्टिमेट होता है, ये एक अंदाज़ा होता है कि हमारी एसेट की लाइफ कितनी होगी। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द यूजेबिलिटी ऑफ द एसेट, प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड मार्केट कंडीशंस। ठीक हो गया? अब इसकी केस स्टडी को प्रैक्टिस करते हैं जी। कंपनी परचेजेज अ मशीनरी for 50,000 with an estimated useful life of 5 years and an estimated salvage value of 5,000. At the end of its useful life, calculate depreciation expense per annum. तो फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला हम सीख के कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 50,000, हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 5,000, हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितनी है जी 5 years। तो अगर मैं 50,000 में से 5,000 लेस करूँ तो मेरे पास आएगा 45,000। अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो मेरे पास हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा 9,000 पर एनम। तो हमारा हर साल का जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो क्या होगा जी सेम होगा। ठीक हो गया? रेट मेथड को भी अंडरस्टैंड करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। रेट मेथड क्या है कि क्वेश्चन में जो भी रेट दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने एसेट की कॉस्ट के साथ तो आप अराइव कर दोगे एट अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन में a company purchases a machinery for $50,000 and decides to depreciate the machinery at a rate of 20% per annum. Calculate depreciation expense per annum. तो क्या बताया कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 50,000, मल्टीप्लाई कर देना 20% से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा और वो आता है मेरे ख्याल से 10,000। कितना आता है जी 10,000। तो $10,000 विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा हमारा हर साल का सेम होगा। ठीक हो गया? अब कंफ्यूजन कहाँ राइज होती है? कंफ्यूजन यहाँ राइज होती है कि अगर आपको क्वेश्चन में उसने लाइफ भी बता दी एसेट की और एसेट का रेट भी बता दिया तो प्रायोरिटाइज किसको करेंगे? तो याद रखिएगा हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में उसने लाइफ भी बता दी और रेट भी बता दिया तो याद रखिएगा हमेशा रेट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। हमेशा रेट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कंपनी परचेजेज अ मशीनरी ऑफ $50,000 विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years and decides to depreciate the machinery at a rate of 20% per annum, calculate depreciation expense per annum। तो इसमें हम प्रेफर करेंगे रेट को। और इसमें हमारा डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? कॉस्ट को मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर देना डेप्रिसिएशन के रेट के साथ। कॉस्ट कितनी है 50,000, रेट कितना है 20%, तो मेरे को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा $10,000 पर एनम। ठीक हो गया? तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बाकी हमारा जो नेक्स्ट मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वी विल डिस्कस दिस मेथड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको हेल्प आउट हुई होगी। इफ सो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and leave a comment and like.